बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और फरवरी का बिल्कुल एंड चल रहा है। मैथ अच्छे भले बच्चों के लिए बहुत एक टफ सा सब्जेक्ट गिना जाता है। आपके लिए शॉर्ट की 45 मैक्सिमम 45 क्वेश्चन थे जो पार्ट 1 में मैंने आपके लिए रेडी किए थे, और आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस हैं। आप वो भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपको अगर एक सवाल की समझ आ जाती है, मैथ फार्मूलों की गेम है, अगर आपको एक सवाल की समझ आ गई इट मीन आप बाकी सवाल खुद ब खुद कर सकते हैं। आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक फ्लैट की सालाना कीमत 14 लाख रुपए है। 16% सालाना की शरह से काबिल अदा प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। कुछ भी नहीं बच्चे आपने करना, आपने सिर्फ फ्लैट की सालाना आमदनी 14 लाख रुपए, टैक्स 16% है, और परसेंट आपको पहले चैप्टर में बताया जा चुका हुआ है। 100 को कहा जाता है डिवाइडेड बाय 100। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 22,24,000। इसी तरीके से अब आप देखते जाएंगे कि सेम एक जैसे सवाल चलने लगे हैं। एक शख्स की कुल आमदनी 4,30,000 है, 4.5 वो आमदनी पर टैक्स दे रहा है। तो बच्चे जब भी ये पॉइंट आ जाता है इसका डेसिमल हम लोगों ने ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। किस तरीके से, जब भी ये पॉइंट जाएगा इसकी जगह 1 आता है और जितना डिजिट होंगे उतने 0। और ये परसेंटेज 100 को कहा जाता है, मल्टीप्लाई 1/100। ऊपर वाले आप ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 19,350। बाईसाइकिल की कीमत 3500 है, टैक्स 16% है। कुछ भी नहीं करना, 16 डिवाइडेड बाय 100 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 से आपने डिवाइड करना है 560 रुपये। इसी तरीके से एयर कंडीशनर की कीमत अब दे रहा है 40,000, 16% टैक्स है। सेम वही चीज़, 16 ऊपर 100 नीचे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। टेलीविज़न आपको कहता है कि 18,000 रुपये उसके ऊपर दर्ज कीमत है, और सेल टैक्स अगर 16% है तो 16 को डिवाइडेड बाय 100, टोटल आपका आ गया 2880। लेकिन उसकी जो डिमांड थी कि कुल बताएं कुल कितनी रकम उसने अदा करनी, यानी कि जो टेलीविज़न पर दर्ज और जो टैक्स है दोनों को आप जमा करें। जो आपका टैक्स निकला है और जो आपकी टेलीविज़न की कीमत थी तो 20,880 रुपये। अब आप बच्चे देखेंगे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सिर्फ 40 सवाल हैं। अब 40 में से 5 तो एक जैसे हैं, इट मीन आपके 40 नहीं 35 रह गए। अब इसी तरीके से अब ये जो सवाल है ना कुव्वत नमा, ये भी अगर आप एक दफ़ा अच्छे से इसके हिंट समझ लेंगे तो सारे सवाल 8-10 सवाल एक जैसे हैं। कुव्वत नमा, पहले तो आप इस बात को समझें, कुव्वत कहते हैं पावर को जो ऊपर आती है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर आ चुकी हुई है। इसकी भी मैं एक और चीज़ बताती हूँ बच्चे, ये अंडर रूट के बाहर 4 है। अगर तो ये अकेला अंडर रूट होगा, अकेले अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 जब इसको काटा जाता है। अगर बाहर 3 होगा तो इसकी वैल्यू 1/3, और अगर y होता तो 1/y। इसी तरीके से यहाँ पर बाहर 4 था, जैसे हमने इसको काटा इसकी वैल्यू आ गई 1/4। अब हम क्या करेंगे, 81 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो बच्चे आप समझ लें आखिरी डिजिट को देखा जाता है ये किस टेबल पर जा रहा है। 1 जो है 3 के टेबल पर जाता है, 3 7 21, 1 आ गया। इट मीन इसको हम 3 से करने जा रहे हैं। आप कैलकुलेटर पे 81 डिवाइडेड बाई 3 लिखे, आंसर 27। अब इसको डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 यानी कि 3 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। A 28 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 1/4 है इन दोनों के लिए है, दोनों के साथ 1/4 लिखे, इनकी कटिंग करें, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 28 4 के टेबल पर 7 पर जाते हैं, आंसर आ जाएगा 3A7। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे वो कह रहा है मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर करने का बहुत ईजी रूल है। सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अब ब्रैकेट कैसे बच्चे ओपन हो रही है, 2 5 10। डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट अमल, यानी कि मल्टीप्लाई डालें, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब ये देखें ऊपर ये था, इसको तो हम नीचे ले गए, नीचे कुछ भी नहीं था जिसको ऊपर लाते तो हम ऊपर क्या निकलेंगे 1। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 9 क्यूब नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे। नीचे +3 था, ऊपर जाके -3, 27 -1 था, ऊपर जाके +1। अब हमने 9 को भी छोटा करना है। 9 का छोटा क्या है, 3 पर स्क्वायर, 3 3 9। 27 का छोटा क्या है, 3 पर क्यूब, 3 3 9 9 3 27। जैसे ये छोटे हो गए, अब इसकी ब्रैकेट खोलें, 2 3 6 -6। अब आप बेस देखेंगे, बेस कहते हैं नीचे को, बेस में तीनों दफ़ा 3 लिखा हुआ है
तो आपने 3 लिख के इनकी पावर सेम कर लेनी है। 10 - 6 + 3 इनको आप करेंगे तो 3 पर 7, और जैसे ही आप कैलकुलेटर पर 3 की पावर 7 लेंगे 2187, या 3 को 7 दफ़ा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो आंसर आ जाएगा 2187। इधर फिर वो कह रहा है कुव्वत नुमा शक्ल, जैसे ही कुव्वत कहेगा आपने इसको काटना है। बाहर क्यूब है तो 1/3। अब ये 1/3 इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। सबको जब हम देंगे, इसके लिए आया तो 7/3, इसके नीचे 9/3 और इसके नीचे 4/3। और किसी की कटिंग नहीं हो रही, सिर्फ इसकी कटिंग हो रही है। y पर क्यूब z 4/3। यहाँ वो फिर कहता है मुख्तसर करें। मुख्तसर आपको ऊपर भी बताया, बेस सेम करनी होती है। इसके x, दोनों x तरतीब से निकलें, y तरतीब से। अब x आपने एक दफ़ा लिखना है क्योंकि इनकी हम पावर सेम करने लगे। 3 - 2, y एक दफ़ा लिखे 4 - 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 4 में से 2 निकालेंगे 2। यहाँ पर बच्चे फिर जैसे ही जज़र आएगा इसको ख़त्म करेंगे। 1/3 27 का आपको तीसरी दफ़ा ये चीज़ आ चुकी है। 27 का क्यूब क्या है? 3 पर क्यूब। अब 1/3 इसको भी देंगे, x के साथ भी कटिंग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी बच्चे पहले ही उसने हमें a सेम दिए हुए, बेस आप सेम कर लें। a एक दफ़ा लिखे 1/4 + 2/3। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, जब भी नीचे 2 रकमें हों सेम नहीं, एक ही टेबल पर नहीं जा रही, दोनों डिफरेंट टेबल्स पर जा रही, तो इनका आपने एलसीएम लेना है। और एलसीएम का रूल क्या है? इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12। अब 12 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये पहला पूरा फ्रैक्शन लें 1/4, इसको मल्टीप्लाई आप 12 करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो आ जाएगा 3 × 1 = 3। इसी तरीके से आप जब 2/3 के साथ 12 करेंगे, 3 × 4, 4 × 2 = 8, इसका आंसर आ गया 8। दोनों को आप प्लस करेंगे, a 11/12। इसको आप लोगों ने नीचे जो रकम होती है ना, नीचे ये पावर नहीं गिनी जाती, इसको हमने बाहर रखना होता है। पावर 11 है, a पर 11 तो ऐसे ही रहेगा, हम जज़र डालेंगे और 12 हमारा बाहर। इसी तरीके से इधर बच्चे देखें सेम है, √5 √5। हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा √5 लिख के 4 × 128, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 512। यहाँ पर बच्चे फिर 27 आ गया। ये तो अब आपको रट जाना चाहिए कि 27 का क्यूब 3 है, 8 का क्यूब 2 है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, वो क्या चीज़ है? ये माइनस हमें कभी भी माइनस में सवाल या जवाब नहीं चाहिए होता। इसको प्लस करने के लिए मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ, उल्टा अमल किया जाता है। ऊपर वाली पूरी रकम नीचे आएगी और नीचे वाली ऊपर। ये आप देख सकते हैं, 8a - 3 ऊपर ले गई और 27x³ नीचे ले आए हैं। अब ये जो माइनस था ये ऑटोमेटिकली प्लस हो चुका है। अब हमने 8 का क्यूब क्या है? 2 पर 3, और 27 का क्यूब क्या है? 3 पर 3, a - 3 ऐसी x³। अब ये जो 2/3 है इसको भी देंगे, इसको जिसकी कटिंग हो रही है हमने कटिंग की। फिर देखें यहाँ पर ये माइनस आ चुका है। आपको बार बार बता रही हूँ, हमें माइनस नहीं करना, माइनस को हमने प्लस कैसे बनाना है? ऊपर है तो नीचे ले जाएं, जैसा कि आपके सामने हम नीचे ले जा चुके हैं। यहाँ भी आप देखेंगे बाहर √5 सेम है। डिवाइड का क्या मतलब है? बाय, यानी कि 118 / 2, दोनों को डिवाइड करें, आंसर √5 पे 59। अब यहाँ भी बच्चे देखें, ब्रैकेट जब भी आ जाती है ना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। a 1/2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई 6, b 1/3 मल्टीप्लाई 6, c 1/4 मल्टीप्लाई 6। अब इनकी कटिंग कर दे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3/2 आंसर। यहाँ पर बच्चे अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर नीचे कटिंग हो रही है। अगर एक ही टेबल से अब आप ये देखेंगे, देखें दोनों y सेम है। हम क्या करेंगे, y एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर इकट्ठी कर लेंगे, 3/5। ये नीचे प्लस था, ऊपर आके -1/4। आपको मैं पीछे भी बता चुकी हुई हूँ, अगर ये सेम टेबल पर नहीं जाते तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 5 × 4 = 20 आएगा। अब 20 की अगर मैं आपको वर्किंग दिखाती जाऊँ, पहले आपने 3/5 को 20 से करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12। इसी तरीके से अब हम 1/4 की वैल्यू लेंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5, 12 में आप 5 माइनस करेंगे, 7/20। यहाँ पे अब से उसने क्या कुव्वत नुमा बनाए, इसको ख़त्म करें, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अगर किसी की कोई वैल्यू नहीं, मैंने एक साइड पे पूरा एक डाटा तैयार किया हुआ है, अकेले को पीछे भी बता चुकी हूँ, अकेले √ को 1/2, अगर बाहर क्यूब है तो 1/3, अगर बाहर y है तो 1/y, जो भी होगा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो हम 1/2 ले लेंगे, 3 × 1 = 3/2 आंसर। यहाँ भी इसी तरीके से है, 1000, ये पावर 2 ऐसी रहेगी, ये जो नीचे है ये बाहर निकल जाता है। अब हम जब इसको वापस उसी फॉर्म में लाएंगे 1000, इसका जब आपने एलसीएम लिया 10 पर 3,
इसी तरीके से ये जो थी चीज़ थी, यानी कि वापस आप सवाल लिखें 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 है, 10 के ऊपर आप स्क्वायर जब लेंगे कैलकुलेटर पर 10 10 100। देखें आपको एक मैं मज़े की बात बताती जाऊँ, अभी तक 19वें सवाल पे हम आ गए हैं, सेम एक जैसे हैं, पावर सेम कर रहे हैं, कुव्वत बना रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 5 पहले सवाल एक जैसे थे और अब 15 सवाल हो चले हैं, बल्कि आगे भी अगर आप देखेंगे 23 सवाल तक सेम सवाल जा रहे हैं। यहाँ भी बच्चे अब क्या करना है, आपने पहले मैथ को मैथ से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6। अब एक दफ़ा लिखेंगे, A1 A 3/5 इकट्ठे कर रहे हैं, B की वैल्यूज़ हमने इकट्ठी की। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 ऐसे ही रहा, A एक दफ़ा लिखें ताकि इनकी पावर इकट्ठी करें, 1 + 3/5, B ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1/3 + 4/5। अब जब भी ऊपर नीचे वैल्यूज़ आती हैं उनके क्या लिए जाते हैं, एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम हम 5 ले लेंगे, ये हमने वर्किंग भी साथ साथ की भी, 1/1 आप देख सकते हैं, 1/1 × 5, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं तो 5 1 = 5। इसी तरीके से 3/5 × 5 लेंगे, 5 5 से कैंसिल, रह गया 3। अब जब हम b की भी वर्किंग करने लगे, 5 3 = 15, पहले हम 1/3 को 15 से करेंगे, 3 5 = 5 1 = 5। इसी तरीके से 4/5 × 15, 5 3 = 3 4 = 12, 5 में 3 जमा किया 8/5, 12 में 5 जमा किया 17/15। जज़र और मजजूर बताएं। ये मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया है क्योंकि आपको सिर्फ एक हिंट देना था, बाकी कोई भी जैसा मर्जी सवाल आए आपको समझ आ जानी चाहिए बच्चे। जज़र कहते हैं ये पूरी रकम को, ये पूरी रकम क्या है, जज़र, जबकि मजजूर कहते हैं जो इसके अंदर रकम है। अगर कोई और भी सवाल आएंगे, अब जिस तरीके से चले मैं यही सवाल की बात कर लेते हैं, अगर वो जज़र कहेगा मैं पूरा लिखूंगी, मजजूर कहेगा तो मैं A² B³ लिखूंगी। यहाँ पर तो लेकिन वो कह रहे हैं मुख्तसर करें, मुख्तसर में क्या करना है, अंडर रूट खत्म, अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरीके से पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते जाएंगे, A 6 2 = 12, 6 3 = 18। अब ये 1/2 इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों की हम कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा A6 B9। यहाँ पर वो कहता है सिर्फ x-2 का क्यूब में असास और कुव्वत। कुव्वत मैंने आपको इस सवाल शुरू होने से पहले ही बता दिया था, इसको कुव्वत कहते हैं और असास नीचे बेस जिसको मैं कह रही थी। तो असास हमें क्या दे रहा है, x-2 और कुव्वत हमें दे रहा है 3। यहाँ भी बच्चे देखें, A मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है और डिवाइड का मतलब माइनस। हमने क्या करना है, A 3 दफ़ा है, हमने एक दफ़ा A लिखना है, 2/3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 1/2 और डिवाइड की जगह -1/4। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, आपको मैंने ऊपर बता चुकी हूँ। अगर तो सेम टेबल पर जा रहे हैं फिर हमें इस तरह का एलसीएम लेना ज़रूरी है, और अगर चेंज है टेबल, जिस तरह 5 3 = 15 था, फिर हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम एलसीएम लेने जा रहे हैं 3 2 4 का। एलसीएम आ जाएगा 3 2 = 6, 6 2 = 12। अब एलसीएम का बार बार रूल वही है, पहले 2/3 को 12 से करें जैसा कि मैंने किया हुआ है, फिर 1/2 को 12 से, फिर 1/4 को, तीनों के आंसर को प्लस करें, आंसर आ जाएगा A 11/12। अब बच्चे ये जो ऊपर होती है ना, ये कुव्वत है, आपकी पावर है, नीचे आपकी बाहर निकल आती है वैल्यू, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। ये भी बहुत ईजी सवाल है बच्चे, 23 सवाल तक सेम सवाल थे। अब अगले सवाल आपके एक जैसे चलने वाले हैं। 50 पाउंड को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें, जबकि 1 पाउंड 129.4542 का है। कुछ भी नहीं आपने करना, पाउंड का रेट दिया हुआ है, 50 पाउंड की रकम को उससे मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तानी 5 लाख को यूरो में तब्दील करें, जबकि 1 यूरो 112.4088 है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमने कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। बच्चे आपको एक छोटा सा हिंट समझाती जाती हूँ। अगर तो आप पाकिस्तान में बाहर से पैसे लेकर आए हो तो आपने क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से पैसे बाहर के मुल्क में लेकर गए हो या लेकर जाना चाहते हो तो उसको हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पर वो कहता है पाकिस्तानी 5 लाख था और उसको हमने यूरो में, क्योंकि वो यूरोप जा रहा होगा, उसने यूरो में तब्दील करना है, तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से 5000 सऊदी रियाल, अब बाहर से रकम आ रही है, अगर बाहर से रकम आएगी तो हम दोनों को बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर बता रही हूँ, अगर बाहर से रकम आएगी मल्टीप्लाई, अगर हम अपने मुल्क से बाहर लेकर जाएंगे तो डिवाइड। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, इसको इशारिये की शक्ल में लिखें। अब इशारिये की शक्ल में बच्चे जैसे ही पॉइंट नज़र आए, आपका माइंड चलना चाहिए कि पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 और जितने आगे डिजिट उतने 0, मल्टीप्लाई 10 - 6 तो ऐसे ही रहेगा। अभी इस 10 को उठा के नीचे ले जाओ, ऊपर माइनस था, नीचे आके प्लस, दोनों की वैल्यूज़ को 1 + 6 दोनों को प्लस किया 7। अब 10
7 का मतलब है 7 टाइम्स 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 0.0006365। अब बच्चे ये भी ऐसी है, पॉइंट जैसे ही आपको नज़र आए पॉइंट की जगह 1 आगे जितने डिजिट हैं 0, अब ये माइनस में था इसको नीचे ले जाएं, अब दोनों को प्लस, पहले भी बताया मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आता है, दोनों को प्लस किया 8 8 0 डालें, ऊपर नीचे डिवाइड करें, आंसर आपके सामने। इसको भी वो कहता है इशारिया। अब देखें एक जैसे सवाल, सारे एक जैसे, इशारिया की शक्ल में पॉइंट जाएगा 1, 2 डिजिट 2 0, ये माइनस था नीचे जाके प्लस, दोनों को जमा किया 6, 10 पर 6 का मतलब है 6 टाइम्स 0, इनको डिवाइड करें, आंसर आपके सामने। अब इसको कह रहा है साइंसी तरमीम में लिखें। बच्चे साइंसी तरमीम का मतलब होता है ये 10 की पावर में आंसर आने चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, 0 आएंगे 1 डाल के, अब गिनेंगे 5 है ऊपर ले जाओ, 10 पे -5। अब साइंसी तरमीम में एक बात याद रखें, साइंसी तरमीम में क्या होता है कि पहले जो 2 पॉइंट होते हैं उनके अंदर पॉइंट लाजमी आना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 10 पर 1 की पावर आएगी, मल्टीप्लाई 10 - 5। अब इन दोनों की पावर्स को आप इकट्ठा करेंगे, 5 में से 1 हम निकालेंगे -4। इसी तरीके से यहाँ पर आपने जब डेसिमल खत्म करना है तो 1 और उसकी जगह 3 0, 51 डिवाइडेड बाय 1000 का मतलब है 10 पर आ जाएगा 3। अब फिर वही, अब नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस, हमें इन दोनों, जैसे ही हम इनके मिड में पॉइंट लेंगे तो 10 पर आ जाएगा 1। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 1 - 3 -2 आ गया, 5.1 मल्टीप्लाई 10 पे -2। यहाँ पर अगेन आप पॉइंट खत्म करें, 2 0 आएंगे, 2 0 का मतलब है 10 पे स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2। अब पॉइंट हम इसके दरमियान में आना चाहिए, आगे हम गिनेंगे कितने, 1 2 3। ये बच्चे गलती से मैंने 1 डाल दिया, पॉइंट आया 3 में, 3 में से आप जब 2 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से जब हम अगला सवाल करेंगे, पॉइंट ख़त्म किया, 3 0 आए, 10 - 7 नीचे गया, +7 हो गया, 7 और 3 10। 10 जो है आपकी पावर्स है, इनको आप 10 की 10 पावर को जब आप 0 में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करें, आपका आंसर 0.000525। अब बच्चे देखें 34 यानी कि 33 सवाल तक सिर्फ 3 फार्मूलाज थे। अब ये भी बहुत ईजी, उन्होंने बस कहा पहली 3 रकूम लिखें, यानी कि n1, n का मतलब रकम नंबर, नंबर 2, नंबर 3, और सवाल वो आपको क्या दे रहा है, an = n+3। जहाँ n आ रहा है, जहाँ भी n आ रहा है वो कह रहा है वैल्यूज़ डालते जाएं। पहले हम जब 1 डालेंगे a1 = 1 + 3 यानी कि 4, फिर जब हम a2 डालेंगे 2 + 3 = 5, जब हम 3 डालेंगे 3 और 3 6। इसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है 3 रकमों से हल करें, जब हम 1 डाल रहे हैं, जहाँ भी n है वहाँ पे 1 डाला, 3 1 3 -5, 3 में से 5 निकाला 2। अब वो कहता है नंबर की जगह 2 डालें, 3 2 6 -5 1, नंबर की जगह कहता है 3 डालें, 3 3 9 -5 4। यहाँ भी बच्चे सेम वही है, n की जगह 1 1, इधर भी 1 + 1 2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 +5, 5 में 2 प्लस किया 7। जब वो बात कर रहा है ये 2 की, यानी कि नंबर 2 डालें तो 2 + 1 3, 2 2 4 5 9, 3/9, 1/3 आंसर। जब हम 3 डालेंगे तो 2 3 6 5 11। अब यहाँ पर वो कहता है जमी वस्त, इन दोनों में बच्चे फ़र्क समझ लें, क्योंकि ये भी सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, बाकी रकमें वो जो मर्जी डालें। पहली रकम को a कहते हैं, जबकि अगली रकम को b, और जमी वस्त का फार्मूला क्या है, a = a + b/2। a की रकम डालें प्लस b की डालें डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस करें, बाहर वाली वैल्यूज प्लस होती हैं, 6 में 2 जमा करें 8 √5/2। और ज़रबी वस्त का फार्मूला g = ±√ab, a की रकम -8, b की -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 का अंडर रूट लिया 4। बिल्कुल हम एंड सवालों की तरफ जा रहे हैं। इधर वो कहता है log x की रकम दे रहा है, तो x की कीमत अगर कहेगा तो हमने एंटी लॉग, पहली वैल्यू को 0 को हमने कहना है हास है, जबकि अगली पूरी रकम मैंटिस है। अब एंटी लोगरिथम के जदूल से एक टेबल मिलता है, लेकिन आप टेबल को फॉलोअप करने की बजाय थोड़ा सा आप हिंट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो 0.1597 = जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे ना तो 1442, इसके अंदर 2 खुद आप प्लस करें ताकि ये 1444। जब आप फिर एंटी लॉग लेंगे ना कैलकुलेटर पर तो आपको आइडिया हो जाएगा 1444 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से वो कहता है 3 log 2 + log 5 = log 40 है। तो बच्चे कुछ भी नहीं, ये जो पहली चीज़ होती है ना ये पावर होती है, इसको आप ऊपर ले जाए, log 2 पावर क्यूब, प्लस की जगह मल्टीप्लाई log 5। अब हमने क्या करना है, 2 का क्यूब लेंगे 8,
दोनों का लॉग आप कॉमन ले लें, 8 × 5 लॉग 40, और यही उसकी डिमांड थी।